बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सारे स्टूडेंट्स को। और डिसीजन के बारे में कुछ आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है सही तरह से। मैं इस वीडियो में मैंने तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो आज का जो जो हियरिंग हुई है और जो कल डिसीजन आना है, बेसिकली ये है क्या, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो रही है बहुत सारी जगहों के ऊपर। आप जो वॉइस नोट्स और वीडियोस देख रहे हैं, इधर तो वॉइस नोट सुन रहे हैं, उसके अंदर चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लेन किया नहीं जा रहा। लोगों को बैकग्राउंड का भी नहीं पता और चीज़ें उस तरह से समझ भी नहीं है। तो मैं आपको कंसाइजली उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या, हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। सेकेंडली, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। और थर्डली, मैंने बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें मैं ब्रीफली सम अप करूं। सबसे पहली बात यह है कि आज की जो हियरिंग थी, इसका सारे का सारा जो था आज का दिन मेरी तरफ से वो है रजिस्ट्रार पीएमडीसी के नाम। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आज। यानी अच्छा रोल इस सेंस में कि एक्चुअली जो एक जो होता है ना, लाइक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटर का रोल है, रेगुलेटर का रोल उन्होंने प्ले किया। कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज रेगुलेटर के अंडर आती है। तो अगर कोई उनसे गलती होती है तो बजाय उनको डिफेंड करने के, तो सबसे पहले तो रेगुलेटर का काम है कि उनको चेक करे, उनको पकड़े उस बात के ऊपर और उनको आंसरेबल करे। तो आज उन्होंने वो वाला रोल प्ले किया। उन्होंने कंसीड किया कि यूएचएस का जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा आसान था, उधर बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के। और उन्होंने ये भी माना कि यहां वाले जो क्वेश्चन थे, ये पेपर भी इसी तरह से था कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बहुत कम नंबर आए। इधर 3 के 190 से ऊपर, उधर 2800 है। तो ये बच्चों के साथ, इधर के स्टूडेंट्स के साथ ये तो अनफेयर हो रहा है। शी एक्सेप्टेड दैट। और अब आज जो बात हुई है सारी की सारी, आज कोई हमारे लॉयर्स को तो बहस करने का मौका भी नहीं मिला और उनको जरूरत भी नहीं पड़ी एक्चुअली। इसलिए कि आज आज सिर्फ इस पे बात हुई कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। वो उन्होंने भी कंसीड कर लिया। उन्होंने आर्गुमेंट किया ही नहीं इस बात के ऊपर कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आज सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई कि आगे हमें इसे रिजॉल्व कैसे करना है। और ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डिस्कशन थी। जज साहब ने उनसे पूछा और उन्होंने, जो उनके लॉयर थे, उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया। जो जदून साहब हैं, जो पीएमडीसी के लॉयर हैं। सो अब होने क्या वाला है आगे, उन्होंने सारी चीजें बताई कि इस तरह की प्रेसिडेंस है हमारे पास। ये पीएमडीसी की तरफ से बताया गया कि फेब तक भी एडमिशन जा सकते हैं। सो हमें टाइम का भी मसला नहीं है रीटेक करने में। एक दो प्रपोजल जो आए, सबसे पहले ये आया कि हम 18 ग्रेस मार्क्स अगर दे दें तो शायद ये मामला सेटल हो जाए। बट जज साहब ने इसको रिफ्यूज कर दिया। लाइक उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टूडेंट्स को उनके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलना चाहिए, उनको भीख में नंबर इस तरह से ना दें। ये ग्रेस वाला कोई मामला नहीं होगा। और जिनके ग्रेस मार्क्स से एडमिशन बनता था, अब उनको तो ये बात सुन के परेशानी हो रही है थोड़ी सी, बल्कि ज्यादा हो रही होगी। आई अंडरस्टैंड। लेकिन बात ये है कि हम कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये कर नहीं सकते थे। अगर ये एग्जाम गलत है तो फिर उनको भी चांस मिलना चाहिए जिसके 100 मार्क्स आएंगे। तो जब हम मान लेते हैं कि ये अनफेयर है, लाइक सही नहीं हुआ, फिर चाहे किसी के 170 आए हैं, किसी के 100 आए हैं, किसी के 180 आए हैं, फिर सबको रीटेक देना है। तो अभी दूसरा प्रपोजल ये आया कि 176 के अंदर से मार्किंग करें, 24 क्वेश्चन को डिलीट कर लेते हैं, 176 पे मार्किंग कर लेते हैं। लेकिन ये वाला भी रिजेक्ट हो गया ड्यू टू सर्टन रीजंस। और उसकी रीजंस जस्टिफाइड है। अब बहुत सारे, अब हर बंदा असल में पाकिस्तान में तो एक फिलोसफर भी हमारे अंदर हर एक के अंदर मौजूद है। हम बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि ये ऐसे था, ये वैसे था। यू हैव द राइट टू हैव योर ओन ओपिनियन। बट जो वहां पे जज सब बैठे हुए हैं, उनको सारी चीजों का पता है। उन्होंने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। हम भी इस पे नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब सिर्फ ऑप्शन है रीटेक का, और रीटेक होने जा रहा है। इस्लामाबाद का कंफर्म्ड है, यूएचएस का भी है। यूएचएस का भी रीटेक होने वाला है और पीएमडीसी इस बात के लिए अग्री है। अब पूरे पाकिस्तान में क्या रीटेक का ऑर्डर कल आता है या नहीं आता, ये अभी डिसाइड होना है। ठीक है। और आज का टाइम इसलिए लिया गया है कि कुछ चीजें जो वर्बली जो स्टैट शेयर किए हैं पीएमडीसी ने, जिनकी बेसिस के ऊपर सारा फैसला लिखना है अदालत ने। अब ये जज साहब ने उन्हें ये कहा है कि कल ये सारी चीजें, आप कोई कल बहस नहीं होनी, कोई इस तरह की और चीज नहीं होनी। सिर्फ ये है कि वो स्टेट जो वर्बली जो जो उन्होंने चीजें वहां पे की है, बताई है, वो सारी के सारा रिटर्न, वो सारी की सारी चीजें एक 1 पेज, उन्होंने कहा 1 पेज के ऊपर वो सारी चीजें बना के कल उनके लॉयर पीएमडीसी की तरफ से उनको दे देंगे। ताकि जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी लीगल ग्राउंड्स होती हैं, सारे लॉज को देखना पड़ता है, पीएमडीसी एक्ट को, बाकी एक एक चीज को। तो वो सारा एक प्रोसीजर होता है ना लीगल, कोई भी जो भी होता है, जो डिसीजन आता है, तो वो उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं और जो उसकी जो चीजें जरूरी होती हैं वो पूरी की जा रही है।
प्रिंसिपली यह डिसीजन हो चुका है कि रीटेक होने वाला है, तो इसके लिए सबको मुबारकबाद हो। अब जहां तक अब बात है क्रेडिट की, तो क्रेडिट के लिए हर एक को बहुत कोशिश है, पता नहीं हमें कि कोई एक को क्रेडिट दे रहा है, कोई दूसरे को, किसी को खुद शौक है क्रेडिट लेने का। सबसे पहली बात, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप बंदों से क्रेडिट मांगते हैं तो आप एक छोटे इंसान हैं। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कोई अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी। हजारों लोगों में से, लाखों लोगों में से अगर आपको ये मौका मिला तो अल्लाह की तरफ से है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए और आपको हम्बल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी अच्छे काम का रिवॉर्ड जो आपको अल्लाह ने देना है वो बंदू से मांग रहे हैं, तो आप कितने छोटे इंसान हैं आप, यानी आप इंसानों से आप उसका सिला मांग रहे हैं। तो जो लोग रिकमेंडेशन आते हैं, रिकमेंडेशंस पे कभी ना रहिए, ना आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि लोग आपको बहुत अच्छा कहें, तो इसका मतलब ये है आपको अप्रिसिएशन की ख्वाहिश है, तो आपके शायद आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है। तो आप अगर एक अच्छी एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, कोई भी इंसान है, तो वो लोगों की रिकमेंडेशन से उसको उसको जरूरत, उसको भूख नहीं होती एटलीस्ट। ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको यानी तलाश नहीं होती कि लोग मुझे रेकमेंड, मुझे वो करें और मुझे अप्रिशिएट करें। अब क्रेडिट में आपको मुख्तसरन बता दूं इस सारी चीज के अंदर किस किस का क्या क्या रोल है, मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहली बात, जो सारा केस हमारा डेवलप हुआ वो पेपर के ऊपर था। क्वेश्चन पेपर जो अपलोड हुआ उसमें डेफिनेटली रिजवान अब्बासी साहब जो लॉयर थे हमारे, उनका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल था और उनकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी थी, और उस केस को सीरियस लिया गया और पेपर अपलोड हुआ। ये इस बात से किसी को मेरा ख्याल कोई इख्तलाफ नहीं है। आज की हियरिंग के अंदर, पिछली हियरिंग के अंदर, उससे पिछली हियरिंग के अंदर, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं, वो सारे का सारा जो असल जो उसके अंदर जो रोल था वो उस डॉक्यूमेंट का था, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन का एक एक चीज का प्रूफ था, और वो सारा जिस जिस तरीके से कंसाइजली वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, उसको देख के जज साहब ने जब वो सारे का सारी फाइल पढ़ी थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया और काफी दफा उन्होंने जिक्र किया और उनको सारी बात समझ भी आई और वो कन्विंस थे कि हाँ ये बहुत जेन्युइन इशू है, और उसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने उसके ऊपर काम किया। ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये उस वक्त वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी और उसके बाद भी हर जगह के ऊपर ये सुबह शाम कहीं कोई डेटा कलेक्ट करना है, कुछ करना है, ये जहां जहां इनकी जरूरत पड़ी मुझे, ये आप यूं समझिए रात 12 बजे, दिन 12 बजे ये अवेलेबल रहे, और आप सब लोग के लिए इन्होंने मेहनत की, सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपको अप्रिशिएट करना है, यू शुड अप्रिशिएट देम। ये सारे जो लोग बैठे, इसमें कुछ अभी नहीं है। फाइका थी हमारे साथ, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। अब वो उसको अल्लाह सेहत दे, उसका थोड़ा सा इशू था, शी इज इन इंग्लैंड, अभी वो इलाज के लिए गई है, अभी से दौरान गई, वो भी हमारे साथ रही, उसने बहुत सारी एफर्ट की। उमर था, सोहेल था हमारे साथ, और मुसब था हमारे साथ, और भी कुछ स्टूडेंट्स थे। बस जिसने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में किया, वेर इज अलीशबा, अलीशबा का बहुत ज्यादा रोल है, खासकर गुलवाज का बहुत सारा रोल है, और उमर का भी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, खासकर पर्टिकुलरली वो जो क्वेश्चन बनाने में सारा। तो फिर वो जो टीचर्स जो हमारे साथ इन्वॉल्व रहे, मैं सबका भी नाम यहाँ पे ले भी नहीं सकता, वो उनको पता है कि कुछ रीजन है, डिफरेंट इदारों से उनके एफिलिएशन, खैर वो है, तो वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जब भी मैंने जिस टीचर को मैंने कहा, वो यहाँ पे दिस वॉज द प्लेस, यही रूम था जहां पे बैठ के सारे के सारे उसके ऊपर हमने काम किया, एक एक का रेफरेंस ढूंढा। आप एक चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, एक क्वेश्चन को भी चैलेंज नहीं किया गया, किया जा नहीं सका, और आज इसीलिए उन्होंने कंसीड किया, इस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। बाकी जो भी लॉयर्स वहां पे गए, जो भी गया, केस क्या था, वही वाले क्वेश्चंस, वही डॉक्यूमेंट साथ लगा, वो 30 क्वेश्चंस वाला, और उसी की बेसिस पे फैसला आने वाला है। अब हमें इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहिए ज्यादा, और बाकी जिसको अगर किसी को क्रेडिट लेके किसी को कोई इलेक्शन लड़ना है, तो मेरी तरफ से भी वोट उसी के लिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं हमारे जो उसमें हैं, तो मैं अगर आप किसी की इमेज बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से भी मैं आपके साथ हूं। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। और जो स्टूडेंट्स जहां जहां से मुझे मैसेजेस करते रहे, पेरेंट्स हैं, दुआएं देते रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू पीपल। दुआओं की जो है ना, आप कहते हैं कि हमें, मुझे कहा जाता है कि हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं है, दुआओं से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं आपसे। और लास्ट बात यह है
कि ये भी नहीं आपसे। और लास्ट बात यह है कि इस सारे उसके दौरान बहुत सारे लोगों ने एक्सटर्नली इंटरनली जितनी सारी रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ा, ये लोग जानते हैं और शायद आप ही नहीं जानते। किस किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, किस किस तरह की कैंपेन्स की गई, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। ये शेयर करने का सिर्फ इतना सारा मकसद है मेरी तरफ से। मैं तो सबको माफ करता हूं, जिस जिसने जो जो भी किया, हर एक का अपना जर्फ है। वन लाइक अभी भी कहीं किसी ने ये भी इवन यहां तक भी कहा गया कि ये सर के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उसके लिए कोई डील कर रहे हैं उनके साथ, पता नहीं क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी। वो कभी कहा गया वो लॉयर की फी है उसमें से उन्होंने कोई पैसे लेने हैं उसके साथ कोई डील की। लाइक इतनी छोटी सोच के किसी को भी नहीं सोचनी चाहिए। इस तरह की बातें हुई, मैंने काफी सारी चीजें फेस की जो मैं यहां पे बताना भी नहीं चाह रहा, मैं किसी को नाम भी नहीं लेना चाह रहा। और वो लोग थे मैं जिनके बच्चों के लिए केस लड़ रहा था, और उन्होंने किस किस तरीके से लाइक दे डिड एवरीथिंग वो इमेज टार्निश करने के लिए। लेकिन वो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और मेरा इस पे ईमान है। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस तरह के लोगों से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हिदायत दे सबको। और मेरी तरफ से किसी के लिए कोई खर्च नहीं है, चाहे किसी ने जो भी किया वो अल्लाह की जात और पे मैं छोड़ देता हूँ। और बाकी गुड लक सबको, और आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।